आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। मानव हृदय के बारे में आज हम देखेंगे कि मानव हृदय की संरचना कैसे होती है, ये कैसे वर्क करता है और हार्ट से रिलेटेड हमें डिसऑर्डर कौन से कॉज होते हैं, क्यों होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो हमारा हृदय होता है, अगर बच्चे याद करते हैं तो कहते हैं सबसे टफ यही है मैम, हार्ट कैसे लर्न करें, हार्ट नहीं याद होता, उसमें इतना इतना रहता है। याद करने का तरीका क्या होता है, आप इजी वे में याद करिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप एक मुट्ठी बंद करिए। जो याद करने का तरीका हमारा हृदय होता है जो बंद मुट्ठी के आकार का होता है, ये शंक्वाकार होता है। अगर आप इसको ऐसे करके देखोगे तो ऊपर से नीचे साइड में ये कोन निकल रही, ठीक है। ये त्रिभुजाकार या शंक्वाकार होता है। हमारा हृदय बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो चौड़ा तथा निचला हिस्सा क्या होता है, संकरा होता है। ठीक है, इतना याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर आप इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई याद कर लीजिए। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई याद करने में बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आपने अपना स्केल देखा होगा, स्केल में जो हमारा हार्ट होता है वो 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, मानव के शरीर के आकार के हिसाब से एग्जैक्ट नहीं होती, आप कह दो उसका इतना। ठीक है, जो हमारा हार्ट होता है सिचुएटेड कहाँ होता है, लोग कहते हैं हमारा हृदय होता है बाईं तरफ होता है, बाईं तरफ नहीं होता है। जो हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उसके ठीक बीचों बीच हमारा हृदय क्या होता है, सिचुएटेड होता है। ठीक है, और जो हमारा हृदय होता है, जब आप इसका इंटरनल देखोगे तो इंटरनल में क्या होता है, आंतरिक में सभी जानते हैं कि जो हमारे हृदय में होते हैं 4 कक्ष पाए जाते हैं, 2 अलिंद तथा 2 निलय। छोटा पहले आता है तो ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा आपका, अलिंद। अलिंद ऊपर साइड में होते हैं और जो नीचे के 2 होते हैं वो हमारे निलय कहलाते हैं। दाएं साइड में आपका दायां अलिंद और बाएं साइड में आपका बायां अलिंद। ठीक है, अलिंद को हम एट्रियम के नाम से जानते हैं और निलय को हम वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारा होता है ये आप देख रहे हो, ट्राइकस्पिड वॉल्व, त्रिवलनी कपाट और द्विवलनी कपाट, इन्हें कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व। ये क्या होते हैं, जब हमारा हार्ट यहाँ से आता है तो उनको क्या करते हैं, पास आउट करने का काम करते हैं। इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है। इनसे जो होता है ब्लड हमारा होकर यहाँ से नीचे तो जाता है, फिर उसके बाद इनका काम क्या होता है, ब्लड को नीचे भेजकर ऊपर आने से रोकना है, क्योंकि जब प्रेशर लगता है तो हमारा ब्लड नीचे से पंप होता है, ऊपर भी आ सकता है। तो ये ब्लड को नीचे जाने देते हैं बट नीचे से ऊपर नहीं आने देते, इस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, आप इसमें देखोगे जो हमारा ब्लड होता है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। ये जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, ग्रीन पोर्शन में हमारा इम्प्योर ब्लड होता है, वो पाया जा रहा है। सुपीरियर वेना कावा का काम होता है हमारे ऊपरी हिस्से से इम्प्योर ब्लड को हार्ट में लाना, और इंफीरियर वेना कावा का काम होता है इम्प्योर ब्लड को निचले हिस्से से लेकर के आना। ठीक है, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा इम्प्योर ब्लड को हार्ट में लेकर के आते हैं। लाने के बाद जो होता है, ये जो हमारी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी दिख रही है, ये हमारे इम्प्योर ब्लड को क्या करती है, लंग्स में भेज देती है। लंग्स में जाने के बाद हमारा ब्लड क्या होता है, वहां से प्योर हो करके वापस हमारे हार्ट में, ये जो रेड वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ से वापस अंदर आता है और फिर क्या होता है, लेफ्ट एंट्रियम में आता है, यहाँ से फिर वापस हमारा क्या होता है, प्योर होने के बाद हमारा वापस जो ब्लड होता है पूरे शरीर में वापस डिस्पर्स होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके डिसऑर्डर क्या होते हैं। लोग मानव हृदय से रिलेटेड बस एक ही चीज जानते हैं, फलाने को हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, अलग अलग चीजों की वजह से होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा हृदयपात है। इसमें क्या होता है, जब हमारे हार्ट में क्या होता है, प्रॉपर वे में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। मैंने बताया ना कि लंग्स में जाता है, लंग्स का काम क्या करता है, हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को फैलाना। ठीक है, जब प्रॉपर वे में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है तो हमारा हार्ट क्या होता है, सही से काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, सीने में बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो वो क्या होता है, इसे हृदय शूल के नाम से जानते हैं, वो हमारा हृदय फेलियर कॉज करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंसान को घबराहट होती है, दर्द होता है, तो आपको पता चलता है कि ऐसा कुछ है। नेक्स्ट है हमारा हृदय मंदता, ब्रेडिकार्डिया। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है वैसे वैसे उसके बॉडी ऑर्गन क्या होते हैं, धीरे धीरे काम करने लगते हैं। धीरे काम करने पे वैसे ह्यूमन हार्ट का जो ब्लड प्रेशर का रेट होता है, आपने देखा होगा 120 mmHg होता है, 120-80 mmHg होता है। जो हमारा हार्ट रेट होता है वो होता है 72 पर मिनट, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। पर जो बुढ़ापा आता है, जैसे ही 60 प्लस बुढ़ापा आता है, वैसे ही आपका जो हार्ट रेट होता है वो भी क्या हो जाता है, 60 चला जाता है। ठीक है, उस पर धीरे धीरे हमारा हृदय काम करने लगता है। ये होता क्यों है, इसके बाद ये होता क्यों है, आपके बुढ़ापे में धीरे धीरे काम करता है। अब ये कॉज कब होता है ब्रेडिकार्डिया, आप बहुत ज़्यादा आपने टेंशन ले ली, आपने एक्सरसाइज गलत तरीके से कर दी, बहुत जल्दी कर दी, तो उसमें क्या होता है, आपका जो 60 पे जाता है वो आपका ब्रेडिकार्डिया होता है। अगर आपकी हार्ट रेट
100 पे जा रही है तो वो आपका टैकीकार्डिया कहलाता है, ठीक है। ये हमारा, फिर इसके बाद अति तनाव। अति तनाव आपका हाई ब्लड प्रेशर, इसको हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से, दिन भर सोचते रहने की वजह से होता है, ठीक है। नॉर्मली जो हमारा ब्लड रेट होता है वो मैंने बताया 120-80 mmHg होता है, जिसका 120 वाला पोर्शन होता है इसको हम सिस्टोलिक के नाम से जानते हैं, जबकि जो 80 होता है इसको डायस्टोलिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहीं पर जो हमारा रेट होता है इससे बढ़ के 140-90 mmHg होता है या इसके ऊपर जाता है तो हमारा ये हाइपरटेंशन कहलाता है, ठीक है। लास्ट हमारा है हृदय धमनी रोग। हृदय धमनी रोग सुनने में नया लग रहा है, बट आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, डॉक्टर कहते हैं आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ऑयली चीजें कम कर दीजिए, ठीक है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारा क्या करता है, हमारे हार्ट को इफेक्ट करता है। कैसे करता है, देखिए क्या होता है, जब हमारे जो हृदय होता है उसमें ब्लड लाने वाली जो नसें होती हैं, जो धमनियां होती हैं, उनमें क्या होता है, कैल्शियम आयन और फैट का जब जमाव होने लगता है, इस तरीके से जैसे कि आपका ये दिख रहा है, ठीक है, ये हमारी नसें हैं, इसमें जब कैल्शियम आयन और फैट का जमाव होने लगता है तो ये जो हमारा रास्ता होता है क्या होता है, सकरा हो जाता है, ठीक है। ये सकरा हो जाता है, ये हमारा क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। और कुछ टाइम बाद क्या होता है, इसको हम प्लाक के नाम से भी जानते हैं। कुछ टाइम बाद क्या होता है, प्लाक के फटने से, ये उस जगह से फट जाता है, प्लाक के फटने से ये क्या होता है, हमारे फटने के बाद ये ब्लड के साथ आगे भी बह सकता है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, थ्रोम्बस के नाम से भी जानते हैं। प्लाक फट के जब आगे साइड में बढ़ने लगता है तो ये हमारे ब्लड में जो होता है, वेन्स में कहीं पे भी फंस सकता है, जिससे हमें क्या होता है, इसकी वजह से हार्ट अटैक पड़ सकता है। इसकी वजह से आपको हार्ट अटैक होता है, लास्ट वाला जो है, ठीक है। बाकी सारे जो आपके होते हैं हार्ट में अलग अलग डिजीज हैं। अब आपको पता चला कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से कितनी बड़ी आपकी समस्या हो सकती है। ये था आपका कोलेस्ट्रॉल वाला पोर्शन, ठीक है। ऑयली कम कीजिए।